बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक टीचर ने अपने स्कूल में ये तजर्बा किया कि वो एक लाइब्रेरी कायम करना चाहते थे अपने स्कूल में, और बच्चों से कहा क्लास में कि किताबों की ज़रूरत है, लिहाजा सब बच्चे अपने अपने घरों में देखें कि जो किताब वहाँ नहीं पढ़ी जाती है, आपके घर में वो किताब फालतू पड़ी हुई है, वो यहाँ डोनेट कर दें लाइब्रेरी को, ताकि दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठाएं। और हर बच्चा अपने घर में सिर्फ वो किताब लेके आए जो नहीं पढ़ी जाती है, और जो घर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बेशक ना लेके आए। तो यकीन कीजिए दूसरे दिन अक्सर बच्चे कुरान मजीद उठा कर ले आए, और जब उनसे पूछा गया ये क्यों लाए हो, तो सब ने यही कहा कि सर हमारे घर में यही वो किताब है जो नहीं पढ़ी जाती है, बाकी सारी किताबें पढ़ी जाती हैं। ये किताब मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल जुज़दान के अंदर बंद है और ऊपर गर्द भी पड़ी रहती है, और इसको कोई पढ़ता नहीं है हमारे घर के अंदर। तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, और ये हकीकत है। अपने अपने घरों में देख लीजिए, इसको एहतमाम के साथ रखा जाएगा, ऊंची जगह रखा जाएगा, इज्जत भी की जाएगी, और अगर कभी खोला जाएगा साफ करके चूमा जाएगा और फिर ऊपर रख दिया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे है जिस तरह अगर कोई अपने बेटे को ख़त लिखे, वालदा या वालिद, कि मैं सख्त बीमार हूँ और मुझे इन दुआओं की ज़रूरत है या कुछ पैसों की ज़रूरत है, और बेटा उस ख़त को चूमे, रोज़ाना उसके ऊपर नज़र दौड़ाए, पढ़े और फिर उसको संभाल के ऊपर रख दे, तो आप गौर कीजिए जब कभी वापस आएगा तो वालिदैन उसको जब देखेंगे और बताएंगे, और वो आगे से कहे कि मैं आपके ख़त को तो बड़े एहतमाम से रोज़ाना पढ़ता था और उसको चूमता भी था, मैंने उसकी प्लास्टिक कोटिंग करके बड़े एहतमाम के साथ रखा हुआ ताकि उसके ऊपर गर्द ना पड़ जाए, तो बताइए वालिदैन के ऊपर क्या गुजरेगी। तो वो रब्बुल आलमीन जिसने इंसानों की हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए ये किताब भेजी है, उसके साथ है ये मामला। और ये वाहिद किताब है दुनिया की जिसको बगैर सोचे समझे, बगैर तर्जमे के पढ़ाया जाता है। मुझे अभी तक याद है जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, यकीन कीजिए उस वक्त मैंने अपने एक टीचर से जो ज़रा मजहबी मिजाज रखते थे, उनसे डरते डरते मैंने ये पूछा कि सर अगर कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ा जाए तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। तो उसने भी डरते डरते आगे से जवाब दिया, उसने कहा हाँ ठीक है पढ़ लें तर्जमे के साथ, लेकिन अरबी ज़रूर पढ़नी है, अरबी के बगैर तर्जमा नहीं पढ़ना है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा माहौल है। और आज जो पूरी दुनिया में इन मुसलमानों की दुर्गत बनी हुई है, ये इसी किताब से दूरी की वजह से है। अगर कुछ लोगों ने इसको अपनाया भी है तो जुज़वी तौर के ऊपर, और ये सिर्फ नारे की हद तक कि किताब और सुन्नत की दावत लेकर उठो, पूरी दुनिया भर छा जाओ, ये जमात इस्लामी का नारा होता था, मंशूर होता था। तो दुनिया के ऊपर ये तो ना छाए, हाँ दुनिया इनके ऊपर छा गई। इसी तरह देखिए डॉक्टर इसरार पूरी ज़िंदगी कुरान का मुताला करते करते और उसकी तालीमो तरबियत में गुजरी, और आखिर दम तक अगर दफ़ा करते रहे तो दवादतुल वजूद का करते रहे, इन सूफियों के मुशरकाना अकायद का दफ़ा करते रहे। तो बताओ इस कुरान का आपने क्या इस्तेमाल किया है? इस कुरान के ऊपर ईमान भी है? फिर जिस ज़ुबान के अंदर ये कुरान नाजिल हुआ है, जिस माहौल में, जिस जगह नाजिल हुआ है, आज उनको देखो पूरी तरह यहूदियों की गोद में जाकर बैठ गए, और फिर कहते हैं कुरान को पढ़ने वाले हैं। तरावियों के अंदर कुरान ख़त्म होते हैं, सबसे बेहतरीन कारी वहाँ मौजूद हैं, और फिर दुआएं मांगी जाती हैं अल्लाह से, या अल्लाह इस कुरान को हमारे लिए नूर बना, हदायत बना, इमाम बना। और पीछे चलो तो इस कुरान को तो पीछे फेंक दिया आपने, और अपने मजाज को, अपने ख़ानदान को और अपने अकायद को आगे कर दिया, अपने अकाबरीन को आगे कर दिया है। क्योंकि ये कुरान तो चोट मारता है हर अकीदे के ऊपर, हर बातिल अकीदे के ऊपर चोट मारता है। और हमारे कायदीन ने इस कुरान को पहली बात है कुछ समझाता ही नहीं है, और अगर कहीं सिलेबस के अंदर कोई सूरत आ भी गई है तो वो भी उसमें से निकालने की कोशिश की है कि कहीं कुरान की दावत ना सामने आ जाए। तो ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ है, यकीन कीजिए इन मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कि कुरान इनके पास मौजूद है, कुरान जैसी किताब और याद रखें इसी कुरान ने अरबों के अंदर वो तहरीक बर्पा की थी। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत उठाई है वो इसी कुरान के साथ उठाई है, और अल्लाह ताला की तरफ से भी यही था हुक्म सूरह अल फुरकान के अंदर कि ए नबी इस कुरान के जरिए जहाद करो, और बहुत बड़ा जहाद करो। ये मामूली जहाज से अब मामला नहीं चलेगा, बड़ा जहाद करना, जैसे कहते हैं बड़ा ऑपरेशन हो गया, अब मामला बहुत आगे चला गया है।
इसलिए बहुत बड़ा जहाद जब तक नहीं किया जाएगा, इस कुरान की दावत को लेकर उठो, इसकी दावत को पेश किया जाए। पूरे कलमे की तफसीर है ये किताब, और अगर मुख्तसर तरीन बात इस कुरान की कही जाए और हदीस की कही जाए तो ये कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई नहीं है जिससे डरा जाए, जिससे खौफ खाया जाए, जिससे उम्मीदें रखी जाए, जिस पर तवक्कुल और भरोसा किया जाए, जिसको पुकारा जाएगा माना मदद के लिए, और जिसका वास्ता वसीला दिया जाए। अगर वसीले के जरिए अल्लाह की रहमत को जोश में दिलाना है तो ये तरीका है, ए अल्लाह तुझे अपने गफूर रहीम होने का वास्ता, तुझे अल वहाब होने का वास्ता, अर रज़ाक होने का वास्ता मेरे ये मसाइल हल कर दे। तो ये है अल्लाह की रहमत को जोश दिलाने वाला अंदाज। और आज कौम क्या कर रही है, तुझे पंजतन पाक का वास्ता, तुझे अपने हबीब का सदका, तुझे फलां का सदका, फलां सूफी का वास्ता। ये कुरान का इनकार है, बदतरीन इनकार है कुरान का, यकीन कीजिए। और अल्लाह की दावत के मुंह चढ़ाना है ये सारे अंबिया की दुआओं का इनकार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी वास्ते वसीले के साथ दुआ नहीं मांगी, किसी नबी वली का वास्ता नहीं दिया अल्लाह ताला को, क्योंकि मखलूक का खालिक पर कोई हक नहीं है। हाँ, अल्लाह के नाम है ज़ाती, और खुद अल्लाह का हुक्म भी है कि पहली बात तो ये कि काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकारों का जवाब देता हूं, मुझे पुकारो। कितनी सादा बात है, ये कहते हैं पुकारो या रसूलल्लाह, पुकारो या अली मदद। और फिर वास्ते वसीले का अगर मामला है तो अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, इन नामों के जरिए पुकारो। लेकिन हमारे उलमा ने नाम तो लिया है लेकिन अल्लाह का नहीं, बंदों का नाम बीच में शामिल किया है। तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे अब्बास का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता। ये मुशरिकाना तरीका है अल्लाह के बंदो, ये गाली है अल्लाह को। अल्लाह को गाली देकर उससे दुआएं मांगते हो और फिर समझते हो कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। फिर इसी तरह ये जो जमहूरियत का निज़ाम है, खालिस काफराना और मुशरिकाना निज़ाम, अल्लाह के दीन के मुकाबले में खड़े हो गए हो और फिर बैनर्स के ऊपर लगाते हैं नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, अल्लाह की मदद और फतह तो बिल्कुल करीब नाज़िल ही होने वाली है, अब तुम्हारे साथ है MNA साहब, MPA साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, अल्लाह तुम्हारे साथ है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से, कुरान की इस आयत से अपनी तकरीरों का आगाज करते हैं और फरीदुद्दीन गंज शकर के मज़ार पर जाकर माथा टेक के इसका इंजाम करते हैं। ये कुरान का आपने तालीम ली है। तो ये मेरे भाइयों, ये मैं बड़ी सही है एक हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ, आपने कुरान को छोड़ा है। बिल्कुल वो शेर पूरी तरह फिट आ रहा है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए हो तार के कुरान होकर। ये कुरान को छोड़ने की वजह से है। ये और बात के जिन्होंने शेर लिखा था वो भी इस कुरान के ऊपर अमल नहीं करते थे, ना ईमान बनाते थे इसके ऊपर, वो भी सूफीज़म को प्रमोट करते रहे, खुद भी सूफी रहे हैं, लेकिन बात सच्ची कह गए। तो मेरे भाइयों, जरूरत इस बात की है, लिहाजा बड़े बड़े आए हैं इस कुरान की दावत को लेकर आगे बढ़ने वाले, लेकिन इस्तकामत नहीं दिखाई है। याद रखिए, अगर कोई दावत कभी लेकर उठे भी हैं उस पर कायम नहीं रहे हैं। जिस तरह मौदूदी साहब ने शुरू में जो दावत उठाई थी, हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले, तो यही उनका फलसफा था कि देखिए जिस दौर के अंदर जो नबी जिस इलाके में आया है वो तौहीद की दावत देते हैं, रद्द शिर्क करते हैं, चाहे एक आवाज इसकी हम आवाज ना हो, एक हाथ इसकी हमायत में ना उठे, फिर भी दावत के अंदर कोई लचक नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, इसमें तब्दीली नहीं है। लेकिन थोड़ा ही अरसा गुजरा कि उसके बाद ये जमहूरियत के इस बुत की पूजा करना शुरू हो गए और फिर उसके बाद देखिए ये दावत उठी सही अंदाज से, अगर किसी ने उठाई है इस कुरान की दावत और हदीस की सही मानों में सही हदीस की तशरीह, तो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इसी को बुनियाद बनाया है। इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानुर रहीम। गलियों में, कूचों में, ट्रेनों में, बसों में यही दावत है, इसी के ऊपर उन्होंने फोकस रखा है और कुछ लोग इस पर इकट्ठे हो गए हैं और डॉक्टर साहब की वफात के बाद भी उसमें इजाफा भी होता रहा है। लेकिन अब आके वो जो एक ग्रोह बना था, जमात बनी थी, मोहम्मद हनीफ साहब उसके जब वो अमीर बने तो उन्होंने फिर उसके अंदर लचक पैदा कर दी, फिर उसके अंदर एक सजदा ले आए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पूरे खानदान ने सजदा किया था जी, घुटने टेक के, माथा टेक के सजदा हुआ था। तो बस कुरान का वो दावत पर कायम नहीं रहते हैं। अल्लाह जानता है अगर इस पर कोई ग्रोह कायम रह जाए, चाहे चंद लोग हों, इस दावत के ऊपर जो भी जमाव दिखाएगा, यकीन कीजिए कामयाबी उसके हिस्से में आएगी, वो गलबा पकड़ेगी जमात। तो जरूरत इस बात की है मेरे भाइयों, इस दावत के ऊपर लब्बैक कहो, ये खालिस कुरान की दावत, इसके ऊपर इकट्ठे रहो। अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं है, कोई दस्तगीर नहीं है, कोई पुकारे जाने के लायक नहीं है, रुकू और सजदे के लायक नहीं है।
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सजदे के लायक नहीं है, जब इसहाक अलैहिस्सलाम सजदे के लायक नहीं है, जब याकूब अलैहिस्सलाम सजदे के लायक नहीं है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरह सजदे के लायक हो गए? जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लायक नहीं है, बताओ फिर दूसरा कोई और, ये पीर साहब किस तरह सजदे के लायक हो गए, ये तारिल कादरी किस तरह सजदे के लायक हो गए, ये मज़ार और गुम्बद किस तरह सजदे के लायक हो गए? वहां ये नजर न्याज क्यों चढ़ाई जा रही है, चादरें चढ़ाई जा रही हैं, पूरी तरह बैतुल्लाह की नकल कर रहे हो और फिर कहते हो हम मुसलमान हैं, हम जनाब फलां शहीद हो गया तो फलां शहीद हो गया। शहादत तुम्हारी रुक ही नहीं रही है, वो शहादत को मजाक समझा है? शहादत तो इस कुरान के ऊपर ईमान रखने वाले की है, ये गवाही है, ये कुरान गवाही है, या आपके खिलाफ गवाही देगा या आपके हक में गवाही देगा। अगर इसके मुताबिक अपना अकीदा रखा तो ये आपके हक में हुज्जत होगी, और अगर इसके खिलाफ अकीदा रखा तो आपके खिलाफ ये कुरान हुज्जत बनने वाला है। और सारे कल क़यामत के दिन जो फैसले होने वाले हैं वो इसी कुरान के मुताबिक होने वाले हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का फैसला है दुनिया के अंदर। कल अमली शक्ल में इसको देखोगे कि जो इस कुरान से टकराएगा, जिसका ईमान अकीदा, यहूदी फारिग हो जाएंगे, ईसाई फारिग हो जाएंगे, उसके बाद ये दैरिये, हिंदू, सिख, ये सारे काफिर और मुशरिक ठहरेंगे। और फिर इस उम्मत की जब बारी आएगी तो उसके बाद ये बरेलवी फारिग, देवबंदी फारिग, अहले हदीस फारिग, सल्फी फारिग और तंजीम इस्लामी फारिग, जमात इस्लामी फारिग, सारी ये सियासी जमातें फारिग। क्यों? कुरान का इनकार। कुरान के मुकाबले में इन्होंने अपना पूरा दीन गढ़ा है। आज जो बर्रे सगीर में और यहाँ पूरी दुनिया में दीन पाया जाता है, ये इन्हीं सूफियों का और इन मुरलियों वाला दीन, चादरें चढ़ाने वाला दीन, उर्स और मेले वाला दीन, बैंड और बाजे वाला दीन, गुम्बदों वाला दीन, मज़ारों वाला दीन, पीरों वाला दीन, जमहूरियत वाला दीन, ये कुरान का इनकार है। अल्लाह के बंदो, जब तक इस कुरान की तरफ नहीं पलटोगे, दुनिया में भी जिल्लत और ख्वारी आपके साथ चिमटा दी गई है और लानती कौम आपको मार रही है मेरे भाइयों। लानती कौम, अंदाजा लगाइए, जिस यहूद नसारा पर लानत भेजी गई थी, आज ये लानती कौम, और चंद लाख हैं, यानी करोड़ में भी नहीं है, और 80, 85 या 90 लाख इनकी तादाद है, और पूरी दुनिया पर ये छाए हुए हैं, और पूरी दुनिया के मुसलमान इनके साथ, यानी आंख मिलाने के लिए इनकी जरूरत नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये तुम्हारे ऊपर अब अल्लाह का अजाब बनकर आए हैं। ये अल्लाह का अजाब है तुम्हारे ऊपर, अरबों के ऊपर तो बरस रहा है और अभी आगे बरसना, अभी आगाज हुआ है इनके ऊपर। तो अल्लाह के बंदो अजमियो, तुम इस दीन की कदर करो, तुम इसकी दावत को लेकर उठो। जो भी इस दीन की दावत को लेकर उठेगा वो कामयाब हो जाएगा मेरे भाइयों। ये अरबी और अजमी का मामला नहीं है, ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इस की रूह को समझने, और कुरान आपके पास मौजूद है, तर्जुमे हो चुके हैं मेरे भाइयों, और तफसीर इसकी मौजूद है अमली तौर पर। बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो हदीस हैं बिल्कुल सही, उसके बाद उसी लाइन पर मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह चले हैं। बाकी और भी जो हदीसों की किताबें उसको भी आप इसी मेयार के ऊपर परखें कि जो भी अकीदा है वो कुरान से मेरे भाइयों, और इसकी अमली जो शक्ल है वो सही हदीस की शक्ल में, तो आप अमल करेंगे तो आप देखिए कि आपके सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। यकीन कीजिए, मैंने काफ़ी चीज़ें जो बयान भी की हैं कि आपके कर्जे चुटकियों के अंदर हल हो जाएंगे, चुटकियों के अंदर अदा हो जाएंगे, और आपके ये मसलक परस्ती सारी और ये फिरके ये चुटकियों के अंदर हल हो सकते हैं, बशर्ते कि कोई एक जमाओ तो दिखाओ अपने ईमान अकीदे के ऊपर, और अल्लाह की मदद के ऊपर थोड़ा सा एतमाद तो रखो, यकीन तो रखो। फिर सब्र करोगे तो फिर ये कौम को कहोगे सब्र करो तो ठीक है। बाकी आप कुफ्र शिर्क के ऊपर आप खुद कायम है, लोगों को भी कुफ्र शिर्क करा रहे, फिर कहते सब्र करो। क्या सब्र करो? मरने का सब्र करो, मरने के साथ तो आग में उतर जाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा? वापसी तो नहीं है। तो क्या आपने अपनी खैर ख्वाही की? क्या आपने अपनी कौम की खैर ख्वाही की? ये तो उसी तरह की खैर ख्वाही है जिस तरह कुरान में उस दौर के लीडरों के बारे में आया कि इन्होंने अपनी कौम को जहन्नम के किनारे खड़ा कर दिया। बस अल्लाह के बंदो, आपने अपनी कौम को और अपने आप को जहन्नम के किनारे खड़ा किया हुआ है। जो मरता जा रहा है जहन्नम के अंदर जा रहा है, जो मरता जा रहा है, नमाजों के बावजूद, हज और उम्रे के बावजूद और रोजों के बावजूद। क्यों? अकीदे के अंदर खराबी है। कोई लाखों करोड़ों खरबों में कोई एक हो जिसका ईमान अकीदा बिल्कुल अल्लाह की किताब के मुताबिक हो, और अक्सरियत है वो इन्हीं फिरकों के अंदर, इन मसलकों के अंदर और इन्हीं शिर्क के अंदर मुलव्वस है, लतपथ है, और अल्लाह की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपने इलाके से निकाल देते हैं, अपने अदारों से निकाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देते हैं, क्योंकि तौहीद की दावत इनके ऊपर बड़ी ग्रह बनकर गुजरती है। ये मामला है। लेकिन याद रखिए, मुखालफत के बावजूद ये दावत उठेगी,
इसको कोई नहीं रोक सकता है। और खुशकिस्मत में वो लोग जो पूरी तरह इसका साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ हमदर्दी रखते हैं, दुआएं करते हैं, अपना वक्त लगाते हैं, बड़ी खुशकिस्मती है, यकीन कीजिए। और इसके साथ टकराना ये बहुत ही बड़ी जहालत है, बहुत ही बड़ी गुमराही है, बहुत बड़ी बदबख्ती है। जो भी तौहीद के साथ, अल्लाह की वादानियत के साथ टकराया उसने मुंह की खाई है हर दौर के अंदर। अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है कि हम कमज़ोरों से ये काम ले रहा है। यकीन अब किसी नबी ने नहीं आना, याद रखिए, कोई नबी, कोई नई शरीयत, कोई किताब आने वाली नहीं है। अब तो बिल्कुल एंड है मेरे भाइयों। लिहाजा इस उम्मत की अब ये जिम्मेदारी है, अब उम्मतियों की, कि पहले खुद अपना ईमान अकीदा दुरुस्त करें, फिर इस ईमान अकीदे की दावत को लेकर उठें करो और फिर जमाओ। ये असल चीज़ है, याद रखिए, क्योंकि इसी किताब का कहना है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि जो इस अल्लाह को कहें हमारा रब है एक दफ़ा, फिर जम जाएं, फिर जमाओ दिखाएं। एक देहाती ने आके एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसी बात बता दें मैं मान जाऊं और मैं जन्नत में चला जाऊं, मुझे किसी और से पूछने की ज़रूरत बाकी ना रहे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या सवाल किया इसने, क्या, लेकिन अल्लाह जिसको तौफीक दे दे। और फिर जवाब भी उससे ज़्यादा प्यारे अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में दिया। कहा, कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा मुस्तकिम, को मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाया और फिर जम जाओ, फिर जम जाओ। आंधियां चले, तूफान आए, बारिशें आए, जो मर्जी आए, जमीन इधर से उधर कर दी जाए, फिर तुम हिलो नहीं उसके ऊपर से। कि अल्लाह को रब कहना कोई आसान काम है? चूमी गोयम मुसलमानम बिलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा, कि जब मैं सोचता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के रास्ते में जो मुश्किलात है ना वो बड़ी सख्त है। ये बच्चों का खेल नहीं है, ये तौहीद की दावत है। इस पर जम जाओ, कोई इधर से उधर हो जाए जो मामला, आपने इसके ऊपर से नहीं हटना है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके ऊपर जम जाने की तौफीक अता फरमाए।